नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चालीसा के बारे में। चालीसा से इस ब्रह्मांड का क्या कनेक्शन है, सबसे पहले किस चालीसा का निर्माण हुआ और चालीसा ही क्यों, इकतालीसा और बयालीसा का निर्माण क्यों नहीं हुआ। इस गूढ़ रहस्य को अगर आप जान गए तो आसान सा लगने वाला हनुमान चालीसा का महत्व आप बखूबी समझ पाएंगे और इसकी पावर यानी शक्ति को आप जान पाएंगे कि हनुमान चालीसा वास्तव में कितना पावरफुल चालीसा है। इसके एक एक मंत्र ऐसे पावरफुल हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहें प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा विषय यही है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं आपसे चिरपरिचित आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी। पांडे जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। और कई सवाल हमारे पास आते रहे। हाँ। चालीसा पे चालीसा बढ़ती गई। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, बहुत सारे चालीसा हुए। इवन दो इल्तुतमिश ने भी अपने कार्यकाल में चालीसा एक दल का निर्माण कर लिया था। तो ये जो गूढ़ रहस्य है चालीसा जी, चालीसा का ही हम पाठ क्यों करते हैं, क्यों ना इकतालीसा, बयालीसा या 39वां या 35 का, इस तरह से क्या है चालीसा शब्द। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, चालीसा की उत्पत्ति, चालीसा का उद्गम कैसे हुआ। ये अकबर के समय संत शिरोमणि तुलसीदास जी के द्वारा सबसे पहले हनुमान चालीसा का निर्माण किया गया। और चालीसा ही क्यों किया गया, इसके पीछे रहस्य है। जी जी। इसके पीछे रहस्य ये है कि हमारे शास्त्रों में मनुष्य में 24 तत्व, मनुष्य के शरीर में 24 तत्व हैं और 16 संस्कारों से ये बना हुआ है, जिससे कि पूरे मनुष्य की संपूर्णता आती है। इसीलिए 40, 24 और 16 मिला करके 40 होते हैं और इसीलिए चालीसा एक सिद्धि का कार्य करता है। अगर 40 चौपाइयाँ बना करके स्तुति की जाए और इसी आधार पर हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा, बहुत सारे जो है देवी देवताओं के चालीसाओं का निर्माण किया गया, उनका जो है उत्पत्ति की गई। यानी संस्कार जी और तत्व, बिल्कुल बिल्कुल, ये दो ही ब्रह्मांड में महत्व रखते हैं, जिससे कि मनुष्य जो चाहे वो सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। या तो अपने जीवन यापन कर सके या फिर उसको भगवान की तरफ ले जा सके, या जितनी बड़ी से बड़ी कामनाएं हैं उसको प्राप्त कर सके। मैं वो बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये 16 संस्कार क्या हैं और 24 तत्व क्या हैं। 16 संस्कारों में आता है गर्भाधान, यानी कि पेट में जब बच्चा होता है, गर्भधारण किया जाता है, तो गर्भाधान भी एक संस्कार होता है। इसलिए गर्भाधान जब भी किया जाता है, शास्त्रों के मुताबिक एक सही समय, निश्चित खान पान, निश्चित वातावरण में किया जाता है, ताकि उसका होने वाला बच्चा समृद्ध बने, सुसंस्कारी बने, ताकि देश का नाम रोशन कर सके। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, वो इसी से रिलेटेड है। तीसरा होता है सीमांतो नयन संस्कार। चौथा होता है जाति कर्म संस्कार, जब बच्चा पैदा होता है तो ये लिया जाता है कि किस जाति में पैदा हुआ। फिर आता है नामकरण संस्कार, बच्चे का नाम क्या रखा जाए, और नामकरण संस्कार भी लिया जाता है जो पुरोहित या अपने गुरु करते हैं। नाम का भी बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऐसा ना हो कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख। पता चला कि बच्चा अंधा है और उसका नाम हमने नयन सुख रख दिया, तो चीज़ें उसके जो शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो बिल्कुल विपरीत पड़ता है। इसलिए जैसा नाम यथा गुण होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है निष्क्रमण, ये भी एक संस्कार में आता है। फिर अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में जैसे हम अगर देहाती भाषा में बोलें तो अन्न का उसको पान कराया जाता है, खिलाया जाता है, वो अन्नप्राशन हो जाता है। फिर मुंडन संस्कार, बाल को कटवाना और एक दीक्षा की तरफ उसको ये करना, ले जाने का एक प्रक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं मुंडन संस्कार। फिर कर्ण भेदन, कान को भेदने का भी बड़ा महत्व होता है कि कान ही क्यों भेदा जाता है, इस पे आगे हम चर्चा करेंगे। विद्यारंभ संस्कार, पढ़ाई की फिर शुरुआत होती है। फिर यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करने की संस्कार होती है कि जनेऊ धारण करें। फिर जनेऊ धारण करने के क्या विधान है, क्या उससे फल मिलता है, ये भी हमारे उपनयन संस्कार में आता है। फिर वेदारंभ संस्कार, जो लोग
अपने सनातन में वेद का अध्ययन नहीं किए, आप समझ जाइए कि उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार जाती है, यानी कि वो एक सही रास्ते पे नहीं जाते। वो अपना तो क्या दूसरे का क्या अपना भी कल्याण नहीं कर सकते। केशांत संस्कार, फिर होता है संवर्तन संस्कार, और फिर विवाह संस्कार, और अंत में आता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि श्राद्ध संस्कार, दाह संस्कार जिसे हम कहते हैं। तो ये 16 संस्कार मनुष्य के होते हैं जो निश्चित तौर पे इसका शुभारंभ करना चाहिए। हालांकि यह मिट रहा है, लेकिन हमें फिर से शुरू करना चाहिए, तो हमारे बच्चे सांस्कारिक बनेंगे। अब हम आते हैं 24 तत्व क्या है। 24 तत्व में है पंच महाभूत, 5 संस्कार, चित्त जल पावक गगन शरीरा, 5 तत्व ये हो जाते हैं। फिर 5 कर्मेंद्रिय हो जाती है, जो वाक वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, ये 5 हमारे कर्मेंद्रिय हो जाती हैं। फिर 5 इसी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हैं, कान, नेत्र, जिह्वा यानी जीभ, नाक और त्वचा, शरीर की जो त्वचा जो लटक जाया करती है बाद में। फिर इसके बाद 5 विषय आते हैं हमारे, वो क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 हमारे विषय आ जाते हैं। इन्हीं की वजह से हम तरह तरह की चीज़ों की कामना करते हैं और उसका गलत या सही हमें परिणाम भी मिलता है। 4 तत्व भी होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति। हालांकि कहीं कहीं इसको ज़्यादा भी लिया गया है, लेकिन अगर मूल प्रकृति से हम देखें तो ये 4 तत्व ये मानते हैं। तो कुल मिला के 16 संस्कार और 24 तत्व मिला के 40 बनता है। इसीलिए जो चौपाइयों की रचना की गई है पावरफुल तरीके से, वो 40 उसको कहा जाता है। पंडित जी आगे अब बताएं कि 40 की शुरुआत कैसे हुई और पृथ्वी का पहला 40 कौन है? जी बिल्कुल। तो इस तरह से 40 का महत्व है। और 40 की शुरुआत कैसी हुई? सबसे पहले हनुमान 40 का निर्माण किया गया तुलसीदास जी द्वारा, और इसके बाद फिर दूसरे 40 का निर्माण हुआ। यानी तो पहला त्रेता युग का हम मान सकते हैं। त्रेता से मीन्स ये संबंधित है, लेकिन तुलसीदास जी तो अभी 1611 ईस्वी के आसपास अकबर बादशाह अकबर के समकालीन थे। मतलब अनुभव त्रेता युग में ही कर लिया गया था, लिपिबद्ध बाद में हुई है। हाँ, वो जो हनुमान 40 में जो गुण लाए गए हैं, जिन आधार पर बनाए गए हैं, वो त्रेता भगवान राम के जन्म के बाद का ही जो है उसमें दिया गया है हनुमान जी को। तुलसीदास की जहां तक हम चर्चा करते हैं तो उनकी 1600 में नहीं, 1511 से लेकर 1623 तक का उनका अस्तित्व रहा। ठीक है, और उनका नाम था राम भोला दुबे। जी तुलसीदास का राम भोला दुबे नाम था। जिनको कि एक ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया था, और इसलिए फिर उन्होंने इस तरह की रचनाएं करना शुरू कर दिया था। जी अब बताएं, 40 पे हम भटक गए थे थोड़ा सा। जी बिल्कुल। तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी एक बहुत ही चमत्कारिक संत और बहुत ही राम भक्त, हनुमान भक्त थे। एक बार क्या हुआ कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी जा रहे थे और उधर से एक स्त्री आ रही थी। स्त्री जो है उनको प्रणाम करती है, उनके चरण बंदन करती है, और शिरोमणि तुलसीदास जी ने उसको सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। इससे उस स्त्री ने बताया कि महाराज, मेरे पति की अभी अभी जो है मृत्यु हो गई है, और अभी वो जो है चारपाई में मृत शैया पे लेटे हुए हैं। इससे तुलसीदास जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, सोचा कि मैंने तो इसको संत वाणी निकल गई कि सदा सुहागन रहो, और ये देववाणी है, ये कैसे हो सकता है? और वो बहुत दुखी हो करके एक जगह, शांत जगह में बैठ करके भगवान राम का स्मरण करने लगे। थोड़ी देर में देखते देखते वो व्यक्ति जिंदा हो गया, मृत शैया से बैठ गया, और पूरे एरिया में हाहाकार मच गया, चमत्कार दिख गया कि ये कैसे हो सकता है। ये बात बादशाह अकबर तक पहुंच गई, और अकबर जो है अपने दूतों को, अपने सिपाहियों को भेजा कि उस हिंदू संत तुलसीदास जी को ले आओ हमारे पास। ये आगरा की बात है। जी। तो सारे सिपाही जो है तुलसीदास जी को बोले कि चलो, हमारे बादशाह ने बुलाया है। तुलसीदास जी ने मना कर दिया कि मैं जो है भक्त हूँ राम का, मैं कहीं किसी के घर नहीं जाऊँगा। इससे जो है अकबर को ये सारी बातें बताई गई। अकबर जो है कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। उसने कहा कि जाओ और तुलसीदास जी को बंदी बना करके ले आओ। तो उनको पैरों में बेड़ियाँ जकड़ करके
और तुलसीदास जी को अकबर के सामने पेश किया गया। जी जी। अकबर ने कहा कि बताओ, यहाँ चमत्कार दिखाओ अपना। तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ, मेरी भगवान की कृपा से ही ये सब संभव हो जाता है, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। अकबर को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा इसको ले जा करके काल कोठरी में डाल दो। इससे सिपाही लोग उनको ले गए और काल कोठरी में, जेल में, अंधेरे में, एक कमरे में बंद कर दिया उनको। तुलसीदास जी बहुत दुखित हुए, उनके आँखों से आंसू निकलने लगे कि मुझे ये कि मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसा परिणाम मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद उनसे एकाएक वो जो है चौपाइयाँ लिखने लगे, हनुमान जी की प्रेरणा से जो है चौपाइयाँ लिखने लगे, और उन्होंने 40 चौपाइयाँ लिख दी और उसी का पाठ करने लगे। पाठ करते करते एक बूढ़ा बंदर आया, वो उस चौपाइयों को सुन रहा था, और देखते ही देखते सहस्रों बानर वहाँ जो है इकट्ठा हो गए और वहाँ उत्पात मचाने लगे। इतना भयंकर उत्पात मचाया कि सारे सैनिक वहाँ के भाग खड़े हुए, उनका अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया, और ये जो है अकबर का सिंहासन जो है डोल गया। वहाँ तक वो घबरा गया कि ये क्या हो रहा। पूरे आगरा में, आज भी आगरा में बानर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा घबरा करके किसी ने कहा कि ये जो हिंदू संत को आपने बंदी बनाया है उसका परिणाम है। अकबर को ज्ञात हुआ और वो जो है तुलसीदास जी के जा करके माफ़ी मांगा और स्तुति की और उनको प्रणाम किया, और उनको जो है अपनी गलती का एहसास करते हुए उनको बंदी गृह से रिहा कर दिया। ये था जो है हनुमान चालीसा का प्रभाव था। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी की कृपा से ये सब संभव हुआ है। तो उसमें लिखा भी गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। ये आज तो घटित हुआ है, जब जब कोई भी आगे भी जब जब इन चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके सभी कष्ट दुख नष्ट होंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि हनुमान चालीसा के द्वारा सिद्ध ना हो जाए। बिल्कुल, कोई सभी कष्ट दूर हो सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति निर्धारित है। प्रकृति निर्धारित है, एक संपूर्णता है जो संस्कारों से, तत्वों से जुड़ी हुई है, बांधी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिद्ध, देखिए अगर हम कहीं पूजा पाठ भी करते हैं, जैसे कलश के अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें कई तरह की मिट्टियों का प्रावधान होता है ला के रखने का उसमें भी। हाँ। तो इसी तरह से जेल के भी मिट्टी हम ला के उसमें रखते हैं, और ये मंत्र भी चूंकि जेल में ही सिद्ध हुई है। हाँ बिल्कुल, कारागार में सिद्ध, कारागार में ये सिद्धि हुई है, इसलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है वैसे भी। हाँ। अब इसमें ऐसी ऐसी चौपाइयाँ लिखी गई हैं जी। कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर किसी को भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो इसका अगर पाठ कर दिया जाए, इस चौपाई का जाप कर दिया जाए और हवन कर दिया जाए 108 बार, तो ये दूर हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक ये है कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो ये रोगों को भी नष्ट करने वाला है। अगर किसी को धन, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये सब जो है इतने रहस्यमय इन चौपाइयों का इसमें समावेश है, तो वो तो कार्य करना ही है। और ऐसा अभी भी हो रहा है कि अगर कोई 7 बार या 100 बार, कई ऋषि 7 बार पाठ कर, कई ऋषि 7 बार को भी ले लेते हैं, तो इसका भी महत्व है। तो 100 बार अगर कोई कर लेता है तो उसका कार्य बिल्कुल ही संपन्न हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ, भक्ति के साथ करने से ही होता है। मतलब वो पात्रता आनी चाहिए, पात्रता और विश्वास के आधार पर। हाँ। अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं, खासकर हनुमान जी का मंत्र जो चालीसा है, तो सिद्ध चालीसा माना जाता है। और इसको जो अपने सहज अनुष्ठान से, अपने सहज भाव से और श्रद्धा से, क्योंकि जब करुणा आपके अंदर आएगी, कोई तकलीफ होगा, तभी वो भाव आएगा कि अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो तब जाके जो मूड बनता है आपका, जो भाव बनता है, वो असली भाव माना जाता है और आदमी अपने आप को समर्पित कर देता है। और जहाँ समर्पण होता है वहीं कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाती है और आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपका मदद करने के लिए, वो चाहे इंसान के रूप में हो, चाहे किसी चमत्कार के रूप में हो या किसी फल के रूप में हो, वो आपको जरूर मिलता है। आज हनुमान चालीसा पे इतना ही, क्योंकि हनुमान चालीसा फिर आगे बहुत चालीसाएँ लिखी गई, दुर्गा चालीसा, बहुत चालीसा लिखी गई, शनि चालीसा, फिर पता नहीं कितनी कितनी चालीसाएँ फिर बाद में लिखी गई। तो पहला चालीसा अगर हम कहें तो वो हनुमान चालीसा है, जो सिद्ध चालीसा है, और इसके अपने ढंग से पाठ करने से बहुत कुछ आपको
प्राप्त हो सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इससे आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा और भी कई तरह की जानकारियाँ लेते रहें, ताकि आप अपने आप को एक अपडेट कर सकें और सनातन में आप अपने को एक स्तर पर मान सकें। तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।